Hello friends, welcome to the series Analysis of Relationship using अरुधा एंड उप्पा पदा लगन कंसेप्ट। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अरुधा और उप्पा पदा लगन कंसेप्ट यूज़ करके रिलेशनशिप के रिजल्ट तक कैसे पहुंचा जाता है विद एग्जांपल चार्ट। सो गाइस, ये एक चार्ट है, जिन सज्जन का ये चार्ट है, ये इनका एक लड़की के साथ 3 साल से अफेयर है और वो लड़की भी इनसे शादी करना चाहती है और ये भी उस लड़की से शादी करना चाहते हैं लेकिन इनकी शादी नहीं हो पा रही है। तो आइए हम अरुधा और उप्पापदा एनालिसिस करके ये जानते हैं कि इनकी शादी में क्या प्रॉब्लम आ रही है, इनकी शादी क्यों नहीं हो पा रही है, क्या रीज़न है। और दोस्तों, जेमिनी एस्ट्रोलॉजी ही अरुधा उप्पापदा लगन कंसेप्ट ही एक ऐसा कंसेप्ट है जिससे एक्यूरेटली हम बता सकते हैं कि क्या रीज़न है और क्या प्रॉब्लम है, कौन हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है, क्यों शादी नहीं हो पा रही है। तो दोस्तों, सबसे पहले जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है जिसमें अरुधा लगन कैलकुलेशन और उप्पापदा लगन कैलकुलेशन और मरणकार का स्थान जो है प्लैनेट्स का, वो मैंने बताया था, वो देखें ताकि ये वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। तो दोस्तों, सबसे पहले चार्ट को बिल्कुल सिंपल तरीके से देखना चाहिए। तो सिंपल तरीके से चार्ट को देखें। शादी का क्वेश्चन है, शादी नहीं हो रही है, तो अब सबसे पहले हमें देखना चाहिए कि लगन लॉर्ड कहाँ है। तो लगन कर्क है और लगन लॉर्ड अष्टम है। तो सबसे पहले दोस्तों, फंडामेंटल कंसेप्ट आप जान लीजिए, चाहे वो रेगुलर लगन हो, चाहे वो अरुधा लगन हो, चाहे वो उप्पापदा लगन हो, अगर इनके लॉर्ड छठे आठवें बारहवें हैं अपने से यानी लगन से, तो वो अच्छे नहीं माने जाते। तो यहाँ पर देखिए, लगन लॉर्ड जो है वो अपने से आठवें है, मून। और मून दोस्तों मैंने आपको बताया था 8th हाउस में MKS होता है। तो यहाँ से मरणकार का स्थान में है अपने। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये नेटिव कहीं ना कहीं मानसिक रूप से किसी न किसी बात से पीड़ित है। ये इंडिकेशन हमें यहाँ से मिल जाता है। अब दोस्तों, अब हम शादी का क्वेश्चन है तो वीनस को जरूर देखेंगे मेल की कुंडली में। तो वीनस जो है इनका 6th हाउस में है लगन से, और वीनस 6th हाउस में MKS होता है। तो वीनस भी जो है सेलिबेसी के हाउस में अनकंफर्टेबल है, तो ये भी शादी में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और ये वीनस सिर्फ 1 डिग्री का है, काफ़ी वीक भी है। तो अब दोस्तों, राहु भी यहाँ पर 9th हाउस में MKS है, जो कि 8th हाउस का लॉर्ड है। और मैंने आपको बताया था कि जो प्लेनेट MKS होता है उसकी अपनी सिग्निफिकेंस तो ख़राब होती ही है, और जिन हाउस का वो लॉर्ड है उन हाउसेस पर भी अफेक्ट पड़ता है। और दोस्तों, 8th हाउस जो है वो होता है इन लॉज का, आपके होने वाले इन लॉज या फिर जो हो चुके हैं वो इन लॉज। तो अब दोस्तों, अब हम सब कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले इनकी अरुधा लगन। तो अरुधा लगन कैलकुलेट करने का वही रूल है, लगन से लगन लॉर्ड कहाँ पर है 8th, और यहाँ से 8th गिनेंगे तो इनकी अरुधा लगन आ गई है फ्रेंड्स 3rd हाउस में। अरुधा लगन 3rd हाउस में। अरुधा लगन से क्या पता चलता है? अरुधा लगन से पता चलता है कि इनकी पर्सनालिटी कैसी है। तो यानी कि इनमें केतु और मार्स और राहु जो है वो देख रहे हैं, और कन्या लगन है, उसका लॉर्ड मरकरी। तो ये मिक्स्ड पर्सनालिटी होगी, मार्स, राहु, केतु और मरकरी, इनके जो है गुण इनमें होंगे। ये हमें अरुधा लगन से पता चलता है। दोस्तों, अब हम इनकी उप्पापदा लगन कैलकुलेट करेंगे। तो उप्पापदा लगन 12th हाउस की इमेज होती है। तो उप्पापदा लगन कैलकुलेट करने के लिए 12th हाउस के लॉर्ड को देखेंगे। तो 12th हाउस का लॉर्ड जो है वो 9th हाउस में है, 12th से 9th हाउस में। तो यहाँ से फिर 9 गिन देंगे। तो यहाँ से 9 गिनेंगे तो 7 8 9। तो दोस्तों, इनकी फर्स्ट उप्पापदा लगन जो है वो 4th हाउस में आई है। अब हम क्या चेक करेंगे कि अरुधा लगन और उप्पापदा लगन कौन सी पोजीशन पे हैं, उनकी कंपेटेबिलिटी क्या है। क्योंकि दूसरे 12वें और छठे 8वें अगर उप्पापदा लगन हो तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। तो यहाँ पर देखिए, अरुधा लगन से दूसरे उप्पापदा लगन है, और अगर उप्पापदा लगन से देखें तो 12वें अरुधा लगन है। तो ये कंपेटेबिलिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, और ये रिलेशनशिप जो है इनकी, ये बहुत नेगेटिवली इसका एंड हुआ था। तो ये भी एक कारण रहा। लेकिन एक्चुअल हमें पता चलेगा कि रिलेशनशिप नेगेटिवली एंड क्यों हुई और शादी में तब्दील क्यों नहीं हुई। शादी में तब्दील दोस्तों रिलेशनशिप तब नहीं होती है जब उप्पापदा खुद वीक हो। तो यहाँ पर देखिए, उप्पापदा का लॉर्ड शुक्र जो है वो सिर्फ 1 डिग्री का है, और लगन से MKS भी है। तो उप्पापदा का लॉर्ड जो है वो वीक है। तो इस वजह से जो है यहाँ पर आप
इनकी शादी नहीं हो पाई। हालांकि उपपापदा से पार्टनर के बारे में पता चलता है तो पार्टनर शुक्र के गुणों वाला होगा और बृहस्पति की जो है 9th एस्पेक्ट जो है यहाँ पर है तो रिलीजियस फैमिली से होगा। ये सब चीज़ें हमें पता चलती हैं यहाँ से। तो लेकिन ये रिलेशनशिप नेगेटिवली एंड क्यों हुई ये स्पेसिफिकली पता चलता है सेकंड हाउस से। मैंने आपको बताया था कि सेकंड हाउस जो है उपपापदा लगन से वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हाउस है। वो होता है हाउस ऑफ सस्टेनेंस ऑफ रिलेशनशिप, यानी कि रिलेशनशिप कितना सस्टेन करेगी और कितना नहीं। तो उपपापदा लगन से अगर सेकंड हाउस में मैलेफिक प्लैनेट हो और मैलेफिक ही देख रहे हो तो रिलेशनशिप विल एंड नेगेटिवली। तो यहाँ पर देखिए सैटर्न है और राहु से देख रहा है और कोई बेनिफिक इफेक्ट यहाँ पर सेकंड हाउस पर नहीं है यूएल से। तो ये रिलेशनशिप जो है नेगेटिवली एंड इसका होना ही है, ये कंफर्म है। तो और दूसरे बार में भी है तो इसमें तो दो प्रॉब्लम हो गई। तो सैटर्न जो है यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और राहु की जो दृष्टि है वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। अब दोस्तों एक फंडामेंटल कंसेप्ट और है, वो ये है कि जब रिलेशनशिप टूटती है तो उससे सेकंड हाउस जो सस्टेनेंस का है उससे रिलेटेड सारी सिग्निफिकेंस जो है उन पर अफेक्ट पड़ता है, वो सारी नेगेटिवली उन पे अफेक्ट पड़ता है, वो सारी खराब हो जाती हैं। तो दोस्तों जब इस नेटिव की पहली रिलेशनशिप टूटी तो इसने जो है बहुत, फिफ्थ हाउस किसका होता है, फिफ्थ हाउस होता है माइंड का और इंटेलेक्ट का। तो इस पर्सन ने जो है जब इसकी पहली रिलेशनशिप टूटी यानी कि पहला यूएल टूटा तो फिफ्थ हाउस की सारी सिग्निफिकेंस खराब होगी और इस पर्सन ने जो है बहुत सीवियर डिप्रेशन जो है वो फील किया था। तो अब जो है फंडामेंटल कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है कि जब उपपापदा टूटेगा तो उससे सेकंड हाउस की सिग्निफिकेंस जो है वो ख़त्म हो जाएंगी, उनमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, वो नेगेटिवली अफेक्ट होंगी। तो अब दोस्तों अगर सैटर्न या मून उपपापदा लगन से और जो प्लैनेट होगा उसकी सिग्निफिकेंस भी जो है अफेक्ट होंगी। तो यहाँ पे सैटर्न है तो अगर सैटर्न और मून उपपापदा से सेकंड हाउस में है और उपपापदा टूटता है तो ग्रेट डिप्रेशन फील करता है इंसान। और अगर उपपापदा से सेकंड हाउस में मरकरी है तो स्टडीज़, मेमोरी, बिजनेस, इन सब चीज़ों पे फर्क पड़ता है। और अगर उपपापदा से सेकंड हाउस में लगन लॉर्ड है तो इंसान की हेल्थ खराब होती है जब रिलेशनशिप टूटती है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें जो है सेकंड हाउस से पता चलती हैं और 12th हाउस उपपापदा से आपको पता ही है फिजिकल इंटरेक्शन का है। तो अब जो है हम कैलकुलेट करते हैं इनका सेकंड उपपापदा लगन। तो सेकंड उपपापदा लगन निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट उपपापदा से 8वें सेकंड उपपापदा होता है, क्योंकि हर हाउस का जो एंड है वो उससे 8th होता है। तो फर्स्ट रिलेशनशिप का एंड हुआ उससे 8th हाउस, तो इनका UL2 जो है उपपापदा लगन सेकंड जो है वो 11th हाउस में आ गई। तो दोस्तों अब देखिए UL2 से क्या पता चलता है, फिर UL2 का लॉर्ड शुक्र हो गया और शुक्र उपपापदा का लॉर्ड अपने से 8वें हो गया तो फिर प्रॉब्लम। और वीनस यहाँ वीक भी है, 1 डिग्री का है सिर्फ, तो और 8वें भी है, तो ये उपपापदा भी वीक है और ये रिलेशनशिप भी इनकी जो है शादी में तब्दील नहीं हो पाई। हालांकि यहाँ पर 1 2 3 4 5 फिफ्थ हाउस को जुपिटर देख रहा था सस्टेनेंस के हाउस को और वीनस भी देख रहा था सस्टेनेंस के हाउस को, लेकिन रिलेशनशिप शादी में ही तब्दील नहीं हो पाई बिकॉज उपपापदा इतना वीक था जिसकी वजह से रिलेशनशिप शादी में तब्दील नहीं हो पाई। तो इस रिलेशनशिप के टूटने पर इन्होंने जो है 12th हाउस की सारी चीज़ें खो दी और 12th हाउस जिन भी चीज़ों का होता है, लगन से 12th हाउस जिन चीज़ों का होता है, भोग विलास, वेड प्लेजर, वो सब चीज़ें इन्होंने जो है UL2 टूटने के बाद जो है सब अपनी जो है इनकी वो ख़त्म हो गई। तो दोस्तों अब वो जो लड़की है जिससे इनकी शादी नहीं हो पा रही है वो इनका तीसरा रिलेशनशिप है। तो अब UL3 निकालने के लिए यहाँ से 8th देखेंगे तो यहाँ से 8th आएगा 6th हाउस, तो इनका UL3 जो है वो 6th हाउस में है। तो अब सबसे पहले UL3 से क्या पता लगेगा कि, और हाँ UL2 में हमें ये भी देखना था कि AL से इसकी रिलेशनशिप क्या है, 1 2 3 4 5, 5वें 90 संबंध है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी शादी में, लेकिन उपपापदा वीक होने की वजह से शादी नहीं हुई। तो अब थर्ड UL देखते हैं दोस्तों। तो थर्ड UL सबसे पहले UL से पता चलेगा पार्टनर के बारे में। वीनस लगन में है तो पार्टनर ब्यूटीफुल होगा। लगन लॉर्ड जो है उपपापदा लगन लॉर्ड जुपिटर है तो फैमिली रिलीजियस होगी, पार्टनर रिलीजियस होगा। और कोई प्लेनेट जो है वो देख नहीं रहा है, और कोई प्लेनेट अगर देखता तो उसकी भी प्रॉपर्टी जो है आपके पार्टनर में और उसकी फैमिली में आ जानी थी।
तो दोस्तों अब जो है, अब हम देखेंगे कि अरुधा लगन के साथ उपपापदा की कंपैटिबिलिटी क्या है। तो अरुधा लगन से 1 2 3 4 फोर्थ पोजीशन पे उपपापदा लगन है और उपपापदा लगन से 10th पोजीशन पे अरुधा लगन है। तो इसे बोलते हैं चौथे 10वें संबंध। चौथे 10वें संबंध में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है शादी के लिए, बहुत अच्छा संबंध माना जाता है। और शादी के बाद पति पत्नी जो है बहुत तरक्की करते हैं, बिकॉज फोर्थ और टेंथ हाउस जो है वो कैरियर का है और फोर्थ होम का है, तो बहुत अच्छा रहता है। तो इससे जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरुधा लगन और उपपापदा लगन की कंपैटिबिलिटी अगर हम चेक करें तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है शादी में। लेकिन फिर भी शादी क्यों नहीं हो रही है, तो दोस्तों हम देखेंगे कि अब फंडामेंटल कंसेप्ट है फिर दोबारा। तो फंडामेंटल कंसेप्ट ये है कि उपपापदा लगन का लॉर्ड और उपपापदा लगन से सेकंड हाउस में जो प्लैनेट है वो बताता है, उपपापदा लगन से सेकंड हाउस में जो प्लैनेट है वो बताता है कि उससे रिलेटेड पर्सन जो होगा वो शादी में हिंड्रेंस क्रिएट करेगा। और सन दोस्तों फादर का सिग्निफिकेटर होता है, तो इनके लड़की वालों के घर वाले भी तैयार हैं और इनके लड़के वालों के घर वाले भी तैयार हैं, लेकिन सिर्फ इनके फादर जो हैं उन्होंने शादी के लिए डिनाई कर दिया है, क्योंकि उपपापदा से सेकंड हाउस में सन है। तो उपपापदा से सेकंड हाउस में जो प्लैनेट होता है वो इंसान, उससे रिलेटेड इंसान जो है शादी के लिए नहीं मानता। तो यहाँ पर सन है तो लड़की के फादर जो हैं वो शादी के लिए नहीं मान रहे। अब क्यों नहीं मान रहे ये जानने के लिए देखते हैं उपपापदा से 7th हाउस, रियल कॉज क्या है। रियल कॉज जानने के लिए उपपापदा से 7th हाउस के लॉर्ड को देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, उपपापदा से 7th हाउस का लॉर्ड जो है वो है मरकरी, और मरकरी बैठा है अरुधा लगन से 6th हाउस में। और 6th हाउस होता है लिटिगेशंस का, कोर्ट केसेस का, ऋण का, रोग का। तो अब इनमें से कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इनके फादर जो है वो मना कर रहे हैं शादी के लिए, क्योंकि अरुधा लगन से 6th है मरकरी और उपपापदा लगन से 7th हाउस के लॉर्ड बताता है एक्चुअल कॉज क्या है शादी ना होने का। तो एक्चुअल कॉज दोस्तों हम देखेंगे तो मरकरी जो है 6th हाउस में है, तो लिटिगेशन, कोर्ट केसेस, डिसीजेज ये एक कारण हो सकता है। अब हम देखेंगे इनकी महादशा किसकी चल रही है ये भी देखेंगे। तो इनकी महादशा शनि की चल रही है और 2030 तक शनि की महादशा है। तो सप्तमेश और अष्टमेश की महादशा, यंग एज में सप्तमेश 87 इनकी जो है डेट ऑफ बर्थ है, तो यंग एज में जो है शनि की मार्केश और अष्टमेश की जो दशा है, और कुंडली में कोई ऐसा योग भी नहीं है जो कोई खास किसी बीमारी को इंडिकेट कर रहा हो, तो ये इंडिकेट करता है कि सैटर्न की 19 साल की दशा, इतनी लंबी दशा, यानी कि कुछ ना कुछ कोर्ट से संबंधित कोई कोर्ट केस इनके ऊपर है जिसकी वजह से इनके फादर जो है मना कर रहे हैं। क्योंकि सैटर्न की 19 साल की दशा है और वो अष्टमेश की दशा प्रॉब्लमेटिक होती है, बहुत प्रॉब्लम देती है, बहुत दुख देती है, और 7th तो मार्केश होता ही है 7th की भी। तो इनकी 2030 तक शनि की है। तो ऐसा क्या है कि इतने टाइम तक ये परेशान रहने वाले हैं, तो ज़रूर कोई कोर्ट केस है, ऐसे हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम जो है जानेंगे कि सन से हमें पता लगा। अब हम एक बार रिवाइज करते हैं। उपपापदा लॉर्ड से जो है हम पार्टनर की कैरेक्टरिस्टिक्स, पर्सनैलिटी के बारे में जानेंगे, उसकी फैमिली के बारे में जानेंगे। सेकंड हाउस बताएगा कि कौन वो पर्सन है जो शादी में हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है, और उपपापदा से 7th हाउस बताएगा, 7th हाउस का लॉर्ड बताएगा रियल कॉज क्या है जिनकी वजह से शादी नहीं हो पा रही है। तो दोस्तों इस तरीके से चार्ट को एनालिसिस करते हैं। ये बहुत ही ब्रीफ एनालिसिस है, तो अगर मैं और डिटेल में एनालिसिस करूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये ब्रीफ एनालिसिस है, इस तरीके से चार्ट को एनालिसिस करते हैं और रिलेशनशिप के रिजल्ट तक पहुंचते हैं। रेमेडियल मेजर इसमें यही होता है कि एक उपपापदा फास्टिंग होती है, मीन्स उपपापदा 3rd जो है UL3 इनका यहाँ पर धनु है जुपिटर। तो अगर ये जो है जुपिटर का फास्ट ये अगर बृहस्पतिवार का फास्ट करें, बृहस्पति थर्सडे का अगर ये फास्ट करें तो इनकी रिलेशनशिप में सुधार आने के चांसेस हैं, और हो सकता है कि इनके फादर जो है वो मान जाएं। इन्हें सन की रेमेडी करनी चाहिए, क्योंकि सन 7th हाउस में वैसे भी जो है मैरिज के हिसाब से अच्छा नहीं होता है। तो रेमेडियल मेजर यही है दोस्तों। तो दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस यूजिंग अरुधा एंड उपपापदा लगन फॉर रिलेशनशिप मैटर्स। So guys, if you like my videos, please like, share, subscribe, and we'll meet in next video. Till then, bye. Thank you.